जीनियस योद्धा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 10 बताऊंगा। और इसमें जो क्वेश्चन 10 है, इसमें साइन की पावर में 4x है। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेट कैसे करना है ये आपको सीखना है। तो आपको बता दें कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो या साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन हो, कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो या कॉस की पावर में 4x का इंटीग्रेशन हो, इस तरह के स्क्वायर बेस्ड जो फंक्शंस होते हैं वो cos 2x के फार्मूले से इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल बनाए जाते हैं। तो इसमें हम cos 2x का फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइन की पावर में 4x हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे। और ये जो साइन स्क्वायर x है वो cos 2x के फार्मूले से हम इसको जो है इजी करेंगे। cos 2x का जो फार्मूला है जिसमें साइन स्क्वायर भी होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x है। और यहाँ से -2 साइन स्क्वायर x जो है वो हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो आपको 2 साइन स्क्वायर x जो है वो 1 - cos 2x मिलता है। और केवल साइन स्क्वायर x जो है वो आपको 1 - cos 2x/2 मिलता है। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर x की जगह पर 1 - cos 2x/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लिख लेंगे। और यहाँ पर 1 - cos 2x का होल स्क्वायर तो है ही, और अपॉन में जो 2 है तो उसका स्क्वायर होकर के वो 4 हो जाएगा, वो हम इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे 1/4। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब आपको 1 - cos 2x का होल स्क्वायर मिल रहा है। और इसमें हम a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, इस तरह से इसको हमने ओपन कर लिया। और cos स्क्वायर जो 2x है ये फिर आपका स्क्वायर फंक्शन आ गया, तो इसको भी हम cos 2x के फार्मूले से इजी करेंगे। और cos 2x का ऐसा फार्मूला जिसमें cos स्क्वायर होता हो 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। यहाँ से हम 2 cos स्क्वायर x जो है वो cos 2x + 1 लिखेंगे, और cos स्क्वायर x की वैल्यू cos 2x + 1/2 आपको मिलती है। थोड़ा कंपेयर करेंगे कि हमारे जो फंक्शन में cos स्क्वायर में 2x है, यहाँ पर देखेंगे जब cos स्क्वायर में x होता है तो इक्वल में यहाँ पर 2x हो जाता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 2x है अगर, तो आपको इक्वल में cos 4x लिखना होगा, cos 4x + 1/2 और माइनस में 2 cos 2x dx, ये आपने लिखा। इसके बाद आप क्या करते हैं, 1/4 1 + cos 4x के डिवाइड में 2 जाएगा और प्लस में 1/2 - 2 cos 2x dx आप लिखते हैं। आफ्टर दैट 1 + ½ यानी कि 3/2 आपको लिखना होगा, और cos 4x/2 - 2 cos 2x dx, ये आपने लिखा यहाँ पर। आफ्टर दैट आप देखते हैं कि अब आपके सारे जो फंक्शंस हैं वो साइन की पावर 4x जो था वो 3 अलग अलग टर्म्स में डिवाइड हो गया है, और इन सभी टर्म्स का आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 3/2 है तो ये 3/2x हो जाएगा, और 1/2 कांस्टेंट है। cos 4x का sin 4x/4 होता है, और -2 × cos 2x का sin 2x/2 होगा, और प्लस में c आप लिखेंगे। आफ्टर दैट ये आपका 3/4 × 8 3/8x प्लस sin 4x/4 × 8 8 4 32 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया,
sin 2x/4 प्लस c। इस तरह से आपने इसका इंटीग्रेशन जो है कर लिया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये आप देख लीजिए और इसमें जो है किस तरह से किया गया है ये आप देखेंगे। और इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन 11 में भी कुछ इसी तरह का फंक्शन हमको दिया गया है। cos की पावर 4 है और 2x है। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि cos की पावर में 4 हो और 2x हो और इनका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप इसको भी cos 2x के ही फार्मूले से आगे बढ़ाएंगे। ये जो cos की पावर 4 2x है ये cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर cos 2x का जो फार्मूला है वो आपको क्या मिलता है? cos 2x का फार्मूला आपको मिलता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ से 2 cos स्क्वायर x जो है वो आपका cos 2x प्लस 1 हो जाएगा और cos स्क्वायर x जो है वो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि cos स्क्वायर x जो है वो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब cos स्क्वायर के एंगल में x होता है तो यहाँ पर उसका डबल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए cos स्क्वायर के एंगल में 2x है तो यहाँ पर हम 4x लिख लेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका भी होल स्क्वायर है और dx है। आफ्टर दैट ये cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिखा ही है और अपॉन में 2 का जब स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रल पार्ट के बाहर लिख रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम जो है ओपन करेंगे आइडेंटिटी लाकर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, इस तरह से हमने इसको ओपन किया। और ये जो आपका cos स्क्वायर 4x है इसको भी हम इसी तरह से ओपन करेंगे। हमने कहा कि जब cos स्क्वायर के एंगल में x होता है तो इक्वल में उसी x का डबल कर दिया जाता है। यहाँ पर cos 2x है तो यहाँ पर cos के एंगल में 4x है तो हम यहाँ पर cos 8x प्लस 1/2 कर लेंगे और प्लस में 1 है और प्लस में 2 cos 4x dx है आपका। और आफ्टर दैट ये 1/4 है और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। cos 8x के अपॉन में 2 लिखा और ये 1/2 और प्लस 1 मिलकर के 3/2 हो जाएगा। ये 2 cos 4x और dx, इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग 3 टर्म्स जो है वो इसमें आपको मिल चुके हैं। और अब cos 8x का जो इंटीग्रेशन है वो sin 8x/8 हो जाएगा और प्लस में 3/2x और प्लस में 2 और cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 होगा और प्लस में आप c लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर बनता है sin 8x डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16 4 जा 64 और प्लस में 3x/4 2 जा 8 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 4 और आपको मिलता है sin 4x और ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन 11 जो है वो भी आपका आंसर आ जाता है। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये आप देख लेंगे सारे स्टेप्स और खुद से लगाने की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
और क्वेश्चन 12 में जो हमारा फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स dx, ये हमारा फंक्शन है। स्टूडेंट्स, इस फंक्शन में अगर हम ध्यान दें तो ये फंक्शन आपका जो है, आपको पता है साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर फॉर्म में बदल सकते हैं। आपको ये आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 होता है, तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाता है। ये हम इस फंक्शन में यहाँ पर रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं और अपान में 1 प्लस कॉस एक्स तो लिखा ही है और dx ये आपने लिखा। और इसके बाद इस 1 में हम स्क्वायर अगर दे दें तो एक आइडेंटिटी आपको पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स होता है और dx ये आपने लिखा। ये 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स आपका कैंसिल हो जाता है। आफ्टर दैट आपको मिलता है 1 माइनस कॉस एक्स और dx। इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x होता है और cos x का sin x होता है और प्लस में जो है c आप कांस्टेंट ऐड करें। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन 13 जो है वो आपका cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा है। इस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन करना है। स्टूडेंट, इस चीज का भी आप ध्यान देंगे कि फंक्शन में आपको ये पता होता है कि cos 2x के जो हमारे पास फार्मूले हैं उस फार्मूले में हम डबल एंगल को सिंगल एंगल में बदल सकते हैं। किस फार्मूले से? देखिए, cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से जो डबल एंगल है वो सिंगल एंगल में चेंज हो सकता है। और आप देख पा रहे हैं कि cos में ये डबल एंगल हैं, यहाँ भी डबल एंगल हैं और सिंगल एंगल में अगर हम ऊपर वाले फंक्शन को चेंज करें तो कुछ इससे आप जो है उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस लॉजिक को देखते हुए cos 2x की जगह पर हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं और cos 2 अल्फा की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखते हैं और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा लिखा रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा आता है और यहाँ पर dx ये 1 1 कैंसिल हो गया और ये जो 2 है वो आप जो है कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बाहर कॉमन आएगा और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होगा और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा तो लिखा ही है और ये टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और cos x का इंटीग्रेशन अब आप कर सकते हैं। sin x होता है और cos अल्फा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो प्रोडक्ट के बाहर आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इस तरह से आपने इंटीग्रेशन कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 का भी। तो इस तरह से आप देखते हैं ऐसी आइडेंटिटी का यूज आप करेंगे जो आइडेंटिटी हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके उसको इंटीग्रेशन के लिए यूजफुल बनाती है और उस लॉजिक को आप सीख रहे हैं। वो स्किल आपको लगातार प्रैक्टिस करने के से जो है वो स्किल डेवलप हो जाएगी आपकी और हम यही चाहेंगे कि आप जो है एक अच्छी प्रैक्टिस जो है करें और सारी चीज़ें जब आपको ध्यान रहेंगी तो ऑब्वियसली आप जो है अलग अलग जो है क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे और उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस भी आपका जो है डेवलप होगा।
और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं। और क्वेश्चन 14 में कहा गया है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन में आपका 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x dx। ये फंक्शन आपका दिया हुआ है। और इसमें अगर हम ध्यान दें तो cos x माइनस साइन x लिखा हुआ है। इस 1 को हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लेते हैं और साइन 2x जो है वो 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, जो कि इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि cos x माइनस साइन x जो है लिखा हुआ, और ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपको मिल पा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब आप देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। अगर हम इस क्वेश्चन में साइन x प्लस कॉस x को t मान लें तो उसका जो डेरिवेटिव है, यानी कि जो डेरिवेटिव आएगा cos x माइनस साइन x, ये आपको फंक्शन में दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, तो फंक्शन में क्या चेंज आएंगे, अब हम पूरे फंक्शन को t फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। cos x माइनस साइन x dx की जगह, यानी कि इसकी जगह पर आपको dt लिखना है और साइन x प्लस कॉस x जो है वो आप t मान चुके थे, स्क्वायर लगा है तो t स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। t स्क्वायर जो है, क्योंकि आपको x की पावर n का इंटीग्रल पता है, तो t स्क्वायर जो है उसको t की पावर में -2 में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि ये बेसिक फार्मूले से मैच करे। और ये t की पावर -2 है, इसका इंटीग्रेशन t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 होगा। और -2 प्लस 1 यानी कि -1 होगा और 1 अपॉन t की पावर -1 नीचे आएगा तो ये आपका t हो जाएगा प्लस में c। और जो t आपने माना था यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x को माना था, तो यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x आप लिखेंगे और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से 14 क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन 15 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 15 में tan क्यूब 2x sec 2x दिया हुआ है। tan क्यूब 2x और sec 2x कुछ इस तरह का फंक्शन आपको यहाँ पर दिख पा रहा है। और इस फंक्शन में अगर हम देखें तो tan क्यूब x को हम tan स्क्वायर 2x और tan 2x में बदल सकते हैं और यहाँ पर sec 2x आपका लिखा हुआ है। स्टूडेंट, आपको एक डेरिवेटिव पता होगा कि अगर हम sec x जो है उसका डेरिवेटिव करें तो ये आपने याद किया था कि sec x इंटू tan x होता है। और यहाँ पर sec और tan x का फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर हमको sec मिल जाए और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट में दिख रहा है तो हम इस tan स्क्वायर को ही sec स्क्वायर में आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। tan स्क्वायर की जगह पर हम sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पर आपका जो है tan 2x और sec 2x लिखा हुआ है और ये आपका dx है। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इस sec 2x को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका sec 2x इंटू tan 2x होगा और 2x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे 2 dx इक्वल टू dt। और यहाँ पर sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो t स्क्वायर माइनस 1 और ये पूरा आपका dt बाई 2 में कन्वर्ट हो चुका है। dt बाई 2 में आपने कन्वर्ट किया और dt बाई 2 में कन्वर्ट करने के बाद में ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट आगे रहेगा और t स्क्वायर माइनस 1 dt में कन्वर्ट हो गया। और
टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 2t³/3 होता है और 1 का इंटीग्रेशन t होगा और प्लस में आपने c लिखा यहाँ पर। आफ्टर दैट जो हमने t माना था ये 1/2 लिखा आपने और t आपने किसको माना था, sec2x को, तो ये आपका sec³ 2x/3 और माइनस में sec2x हो जाएगा और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आता है। तो इसकी भी जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगला क्वेश्चन 16 है जिसमें आपको tan 4x है और उसका आपको जो है फाइंड आउट करना है tan 4x का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan⁴x dx, ये फंक्शन है हमारा और इसको हम जो है tan² x का होल स्क्वायर लिखते हैं। और आफ्टर दैट हमको एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस tan² x जो है वो sec² x होता है और यहाँ से tan² x sec² x -1 में कन्वर्ट हो सकता है। और ये हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि sec² का इंटीग्रेशन जो है वो आपको पता है और tan² x का नहीं पता है। तो हमको आइडेंटिटी का यूज करके tan² को sec² में जरूर बदलना होगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर tan² की जगह sec² x -1 लिख करके, और ये होल स्क्वायर था ये आपने लिखा। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर sec a - b का होल स्क्वायर है तो ये आपका a² हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर यानी 4x हो जाएगा +1 और -2 sec² x dx इसमें कन्वर्ट हुआ। स्टूडेंट यहाँ पर sec² का जो इंटीग्रेशन है वो tan x होता है, लेकिन यहाँ पर sec² का भी होल स्क्वायर है, sec⁴x है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sec² x और इनटू में sec² x लिखते हैं और +1 - 2 sec² x आपने लिखा। और इस sec² x को हम 1 प्लस tan² x में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आपका sec² x है और +1 - 2 sec² x और dx है। इन दोनों का तो इंटीग्रेशन हो सकता है और इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा। अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए tan x को अगर हम t मान लें तो इसका जो डेरिवेटिव है sec² x dx ये dt में बदल जाएगा और ये रहा आपका sec² x dx। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, फिर आपको मिलता है यहाँ पर 1 + t² और dt ये आपको मिलता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x होगा और -2 sec² x का tan x होगा और प्लस में c, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 का t होगा क्योंकि ये dt के रिस्पेक्ट में है, t फॉर्म में है और ये आपका t² है तो ये आपका t³/3 हो जाएगा प्लस x - 2 tan x + c, और ये आपका t जो है वो आपने tan x को माना था तो यहाँ पर tan x + tan³ x/3 प्लस x - 2 tan x + c होता है। और यहाँ पर tan³ x/3 को हम पहले लिखते हैं, -2 tan x और प्लस tan x यानी कि माइनस का tan x आपको लिखना होगा और प्लस में x + c, और यही आपका फाइनल आंसर है। tan⁴x जो है उसका भी आप जो है इसी तरह से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था जिसको आपने सॉल्व किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 में जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन हमको करना है sin³ x +
कॉस क्यूब एक्स का, और अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। इस तरह से हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। और हमको ये पता है कि अगर कहीं पर a प्लस बी के अपॉन में c हो तो उसको आप a बाई सी और b बाई सी में चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर साइन क्यूब x के डिवाइड में साइन स्क्वायर x और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा, और प्लस में कॉस क्यूब x के डिवाइड में भी साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x होगा, और ये आपका dx है। स्टूडेंट, अगर ये साइन स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये क्यूबिक टाइम चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये क्यूबिक आपका फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलता है साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो आपको कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मिलता है तो इसको हम साइन x इंटू साइन एक्स 2 बार लिख लेते हैं। और ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखिए एक्चुअली एक आपको इंटीग्रल का क्वेश्चन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉसेक एक्स होता है। तो बस हम इसी की तलाश में हैं कि सेक एक्स टेन एक्स तो कम से कम इसमें दिखे ही, ताकि उसका इंटीग्रेशन हम जो है सेक एक्स लिख सकें। और यहाँ पर आपको दिख भी रहा है कि 1 अपॉन जो कॉस है, 1 अपॉन कॉस है, ये आपको सेक में कन्वर्ट करना होगा, और साइन अपॉन कॉस जो है वो टेन होता है। और ये आप देख पा रहे हैं कि इससे मैच करता हुआ दिख रहा है आपको। और दूसरी चीज जो यहाँ पर है आपकी कि cos अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि ये आपका cosec x है, और cos अपॉन साइन जो है वो आपका cot x हो जाएगा। और अब आप लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन sec x होगा, और इसका माइनस में cot x होगा, और प्लस में c। ये आपका आंसर 17 के लिए आ जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। और क्वेश्चन 18 की अगर हम बात करें, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन स्क्वायर होता हो तो कुछ सिंप्लीफाई करें इसको। cos 2x के जो फॉर्मूले बताए गए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, वो हम इस cos 2x की जगह पर लिख रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये जो आपका लिखा हुआ है पहले से, ये भी आप लिखेंगे, और अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx होता है। ये आपका कैंसिल हो गया, और ये cos स्क्वायर एक्स जब कन्वर्ट होगा इसका रेसिप्रोकल sec स्क्वायर एक्स होता है, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है। तो फाइनली आपका आंसर tan x प्लस c आ जाता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 19 में 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है, और इसका आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान देंगे कि यहाँ पर साइन और कॉस दोनों चीजें हैं, तो हमको 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स लिख करके कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर लेना होगा। और कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर में बदल जाएगा, और इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे आइडेंटिटी का यूज करके। और ये आपका साइन एक्स कॉस एक्स है, और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर था ये यहाँ पर हम सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड में जब ये जाएगा, क्योंकि अब हमको आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी अपॉन सी की,
a/c और b/c इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड में जब ये जाएगा तो स्क्वायर से साइन कैंसिल होगा और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो है वो आपका यहाँ पर tan x होता है, और कॉस में जब ये डिवाइड होगा तो कॉस अपॉन साइन आ जाएगा यानी कि cot x, तो उसको हमने 1 अपॉन tan x लिख लिया। cot को 1 अपॉन tan x भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट अब आप देखते हैं कि tan और sec का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, और आपको पता है कि अगर हम tan x को t मान लें तो उसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर दिख पा रहा है, sec स्क्वायर x dx, ये आपको dt में यहाँ पर दिख रहा है। तो आपका क्वेश्चन हो गया t प्लस 1 अपॉन t और dt। तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा और 1 अपॉन t का log t होता है और प्लस में c, और t आपने tan x को माना था तो ये tan x का होल स्क्वायर हो गया यानी tan स्क्वायर x और प्लस log t का मतलब tan x और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और क्वेश्चन 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 20 में आपको cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 20 में cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और आपको cos 2x का एक फार्मूला बताया गया था। cos 2x जो है वो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। ये एक आइडेंटिटी आपने क्लास 11th में भी पढ़ी थी। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आपने लिख लिया cos 2x की जगह पर, और ये आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर आप देखते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b टाइप की आइडेंटिटी आप यूज कर लेंगे, और यहाँ पर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है और dx है। ये आपका ये कैंसिल होगा तो इसका स्क्वायर जाएगा, और आपको यहाँ पर मिलता है cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। और अब हम देख पा रहे हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर के फंक्शन को t मान लें तो उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दिख पा रहा होगा, तो हम लिखेंगे लेट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस sin x प्लस cos x dx, ये आपका dt में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन अगर हम t फॉर्म में बदलना चाहें तो ऊपर का जो ये आपका पूरा फंक्शन है ये dt हो गया है, और ये आपका 1/t है, और 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है प्लस में c, और t आपने माना था cos x प्लस sin x को, ये आपने लिखा, और प्लस में c ये आपने लिखा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जो हैं सॉल्व हो गए हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, और क्वेश्चन 21 में जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स cos x का है। साइन इनवर्स cos x का फंक्शन है, और आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी पता होगी। साइन इनवर्स को अगर साइन मिल जाए तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे एक्सप्रेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स तो लिखा ही है, और cos x को हम साइन में ही लिखना चाहेंगे। साइन 90 माइनस x जो है वो cos x ही होता है। फायदा क्या हुआ कि साइन इनवर्स और साइन आपके कैंसिल हो चुके हैं, और आपको केवल मिलता है π/2 माइनस x dx, और इस तरह से दो फंक्शन आपके आ गए हैं सिंप्लीफाई करने पर। तो एक बार आप π/2 का करेंगे इंटीग्रेशन, और एक बार आप x का करेंगे इंटीग्रेशन। π/2 कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बाहर लिखा जाएगा, और 1 dx का x होता है, और x का जो इंटीग्रेशन है वो x²/2 होगा, और प्लस में c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह से
21 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं। थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 22 पर, क्योंकि उसमें आपको जो है इंटीग्रेशन के लिए सुइटेबल बनाने में कुछ ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए और इनटू में है कॉस एक्स माइनस बी, ये आपको दिया हुआ है। और इसका जो है इंटीग्रेशन आपको करना है स्टूडेंट्स। होता क्या है कि cos x माइनस ए और cos x माइनस बी लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में a और b की आपको झलक नहीं दिख रही है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, साइन a माइनस बी से आप जो है इसमें मल्टीप्लाई करिए और साइन a माइनस बी से आप इसमें डिवाइड करिए, दोनों कांस्टेंट ही हैं। कुछ इस तरह से आपको फंक्शन मिलता है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर जो है जा सकते हैं, क्योंकि और बाहर भी जा सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आपने लिखा और साइन ए माइनस बी जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर हमने ऑपरेट किया। ये आपका x माइनस ए है और x माइनस बी है। देखिए कांस्टेंट जो होते हैं वो जरूरत के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन के अंदर भी आ सकते हैं और इंटीग्रेशन के बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन के लिए सुइटेबल बनाना है ना फंक्शन को, इसलिए हम साइन ए माइनस बी को यहाँ पर अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। स्टूडेंट एक चीज और आप ध्यान देंगे यहाँ पर, वो ये कि जो आपका साइन ए माइनस बी है, यहाँ पर अगर हम x माइनस ए और x माइनस बी का फॉर्म देना चाहें इसमें, क्योंकि नीचे जो है हमारा x माइनस ए और x माइनस बी वो ऊपर भी दिखना चाहिए, तभी हम फंक्शन को जो है इंटीग्रेशन के लिए सुइटेबल फंक्शन दे पाएंगे। तो साइन a माइनस बी है, तो यहाँ पर हमने a माइनस बी लिखा, x ऐड किया और x माइनस किया, प्लस x और माइनस x हमने कर लिया यहाँ पर, और अपॉन में जो लिखा है उसको लिखा रहने दिया, ये आपने किया यहाँ पर। आफ्टर दैट 1 अपॉन साइन ए माइनस ए लिखा है, लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर x माइनस ए हमको कब मिलेगा और x माइनस बी कब मिलेगा। देखिए x माइनस बी जो लिखा है, तो आप यहाँ पर x और माइनस बी देख पा रहे हैं, तो ये आप एज इट इज लिख लीजिए x माइनस बी, और a माइनस एक्स है तो इसको माइनस एक्स प्लस ए लिख लेते हैं। x माइनस साइन का था, a प्लस साइन का था, ब्रैकेट लगा देते हैं और अपॉन में cos x माइनस ए और cos x माइनस बी लिख लेते हैं और dx, ये आपका आ गया। इसमें 1 अपॉन साइन ए माइनस बी आपने लिखा और साइन x माइनस बी लिखा। यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस ए भी आपको दिख गया, जो कि नीचे लिखा हुआ है। बस हम यही चाहते थे इसमें कि जो हमारा फंक्शन है वो सेम सा दिखे, एक जैसा दिखे, एंगल जो है वो आपको ऊपर और नीचे सेम जो है आप देख सकते हैं। और अब जो है कुछ इंटीग्रेशन के लिए सुइटेबल फंक्शन आपको जल्दी ही दिखेगा। साइन ए माइनस बी जो होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है। साइन ए माइनस बी जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी होता है और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो साइन ए माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। इस तरह से आपने लिखा और अपॉन में जो लिखा है उसको लिखा रहने दिया, ये आपने लिखा रहने दिया।
इसके बाद क्या करते हैं, 1/sin a माइनस बी आपने लिखा यहाँ पर, और ये आपका a है, ये पूरा b है और अपान में c है। तो एक बार a के अपान में जब c आएगा तो cos x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, और sin अपान cos जो होता है वो tan होता है। तो ये आपका tan x माइनस b में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जब इसके अपान में ये लिखा जाएगा तो cos जो है x माइनस बी कैंसिल होगा, तो sin अपान cos x माइनस a जो कि tan x माइनस a होता है, ये आपने यहाँ पर लिखा। और अब 1/sin a माइनस बी तो आपका लिखा ही है, ये कांस्टेंट है। और tan x का जो इंटीग्रल होता है वो log sec x होता है, तो आपने log sec x लिखा, और ये tan x फॉर्म का है तो ये भी आपका log sec x हो जाएगा, यानी कि x माइनस a और प्लस में c, ये आपने इंटीग्रेशन कर दिया। आफ्टर दैट इस फंक्शन को अगर हम चाहें तो log m माइनस log n है, और आपको ये पता होगा कि इसको थोड़ा हम इधर यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, ये आपका 1/sin a माइनस बी है, और ये log m माइनस log n है, तो log m अपान n हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर log m यानी कि sec x माइनस बी लिखते हैं, और अपान में sec x माइनस a लिखते हैं, और प्लस में c लिखा हमने। आफ्टर दैट sin a माइनस बी और log, हम चाहें तो sec को cos में बदल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल करके, तो ये जो sec x माइनस a है जब ऊपर आएगा तो cos x माइनस a आ जाएगा, और sec x माइनस बी जब नीचे आएगा तो cos x माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है वो कितना आसान हो जाता है जब आप कुछ जो है इंटीग्रेशन के लिए सुइटेबल बनाते हैं फंक्शन को। तो इसी तरह से आपको स्किल डेवलप करनी होगी कि ऐसा हम क्या करें फंक्शन में कि वो इंटीग्रेशन के लिए यूजफुल हो जाए, इंटीग्रेशन के जो बेसिक फार्मूले हैं उनसे मैच करता हुआ नजर आए। तो उसमें आपने देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ तो कर ही रहे हैं, और आइडेंटिटी का यूज़ करके और सब्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटी की हेल्प से इंटीग्रेशन को कितना आसान किया जा रहा है, यहाँ पर इसकी स्टडी आप कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 23 में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और अपॉन में है आपका साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है। हमने आपको बताया कि a माइनस बी के अपॉन में c हो तो वो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी हो जाता है। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा, और इसके डिवाइड में जब ये जाएगा कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। और इस तरह से दोनों ही स्क्वायर फॉर्म के इंटीग्रेशन आपको आते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर का जो है माइनस कॉट एक्स होता है, तो वो भी आप लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस में c। और आप देखते हैं कि दो माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस c। इस तरह से आपने जो है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन कर लिया। और बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इसमें कह रहा है कि e की पावर x है और 1 प्लस x है, 1 प्लस x, और अपॉन में cos स्क्वायर और e की पावर x है, और डॉट में x है और dx है। कुछ इस तरह का फंक्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, और इस फंक्शन में अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो हम किस चीज़ को t माने, किस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा, ये आपको इसमें बताना है। और अगर हम इस क्वेश्चन में e की पावर x डॉट x को t मान लें, ये आपका फर्स्ट डॉट सेकंड यहाँ पर लग रहा है,
आपको बता दें कि फर्स्ट डॉट सेकंड जब दो फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड होता है और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। ये चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि 1 प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है और dx इक्वल टू dt। यहाँ पर e की पावर x हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1 प्लस x आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। हम पूरे फंक्शन को t फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर e की पावर x 1 प्लस x dx जो कि ऊपर दिख रहा है आपको, इसकी जगह पर आपको केवल dt लिखना है और 1 अपान कॉस स्क्वायर और जो e की पावर x और डॉट x था वो t था तो ये आपका t हो गया। स्टूडेंट कॉस स्क्वायर t को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो वो आपका सेक स्क्वायर t dt में कन्वर्ट होता है और सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो tan होता है तो ये आपका tan t प्लस c हो गया। और t जो है वो आपने e की पावर x डॉट x को माना था तो e की पावर x डॉट x आपने लिखा यहाँ पर और प्लस में c, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 में सभी 24 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करके बताए गए हैं और हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखकर आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिटी और सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से आसान किए जाते हैं और उसको इंटीग्रेशन के लिए सूटेबल बनाया जाता है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस करिए, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो हमको व्हाट्सएप के थ्रू जो है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।